सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, शिहाब भाई जैसे जैसे अपने सफ़र पर आगे बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे उनके सामने अजीब अजीब वाक़े भी पेश आ रही हैं। इनका हर पड़ाव इनके लिए एक नई आजमाइश और एक नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। अल्लाह पाक हमारी शिहाब भाई को हर मुसीबत और हर बला से महफूज रखी और इनके इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाई। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आज के इस वीडियो में हम आपको शिहाब भाई का एक ऐसा ही हैरत अंगेज़ वाक़या बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब शिहाब भाई एक जिस्म फरोशी के अड्डे के सामने से गुजर रही थी। उस वक्त शिहाब भाई के सामने एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप शिहाब भाई के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शाम का अंधेरा फैलने लगा था, हर तरफ खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के सब लोग भी अपने अपने घरों में चले गए थे। इस वक्त शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां पर लोग जल्दी सोने की आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग बाजार बंद करके अपने अपने घरों में चले जाते थे, लेकिन एक शिहाब भाई ही थे जो अपना पैदल हज का सफ़र जारी रखे हुए थे और उनके साथ में इलाके की कुछ पुलिस भी थी जो उनका इस सफ़र में साथ दे रही थी। मगर आज शिहाब भाई के साथ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शिहाब भाई ने भी कभी सोचा नहीं था। वो तो बस अपनी धुन और लगन में चले जा रही थी, लेकिन शिहाब भाई की हर कोशिश हुआ करती थी कि वो कभी भी कोई अपनी नमाज को कज़ा ना होने दे। इसलिए उनको जिस भी जगह पर नमाज का वक्त हो जाता वो वहीं पर रुक जाती और अपनी नमाज अदा करती। लेकिन आज वो जिस इलाके से गुजर रही थी वो उनके वहम गुमान में कभी आया भी नहीं था। शिहाब भाई तो सिर्फ एक ही बात सोचे जा रही थी कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और अब उन्हें नमाज अदा करनी है। इसलिए फिर वो एक जगह पर रुकी और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। उस वक्त उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर शिहाब भाई को ख्याल आया कि क्यों ना इस घर में ही नमाज अदा कर ली जाए। यही सोचकर फिर वो उस घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर एक रंगीन पर्दा लटक रहा था। शिहाब भाई ने दरवाजे की पट को धीरे से बजाया तो अंदर से किसी की कोई भी आवाज़ ना आई। ऐसा लगा जैसे कि उस घर में कोई ना हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और घर के अंदर से रोशनी भी आ रही थी। यही सोचकर शिहाब भाई ने एक बार फिर से उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन हो, अंदर आ जाओ। वो आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी जो बड़े ही अजीब सी लहजे में बोल रही थी। यह सुनकर शिहाब भाई एक अजीब सी उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ में कहा, मोहतरमा मैं मुसाफिर हूँ, मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूँ। अगर वज़ू के लिए थोड़ा पानी मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उनकी यह आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर अचानक से घर का पर्दा हटा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की अपने सर पर दुपट्टा जमाई सामने आ गई और कहने लगी कि आइए जनाब तशरीफ लाए। उस लड़की ने निहायत ही अदब से उनको अंदर आने को कहा। उसको देखकर शिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया था क्योंकि वो नामहरम खातून से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी थी। इसलिए फिर शिहाब भाई उस लड़की के साथ में घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर जाते ही शिहाब भाई को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी और घर के अंदर एक हॉलनुमा कमरा भी था जिसमें बहुत सारी लड़कियां और औरतें बैठी हुई बातें कर रही थी। उनको देखकर शिहाब भाई दिल ही दिल में परेशान हो गई। उन्हें लग रहा था कि वो शायद किसी गलत जगह पर आ गई हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी अपनी नमाज की फिक्र थी। जैसे ही वो वजू कर चुके तो उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके सामने जा नमाज लिए हुए खड़ी थी। यह देखकर शिहाब भाई काफ़ी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस घर में आए हैं उसमें मुसलमान रहते हैं। खैर उसके बाद में शिहाब भाई ने शुक्रिया के साथ जा नमाज ली और अपनी नमाज की नीयत बांध ली। शिहाब भाई को नमाज पढ़ता देखकर वो सारी की सारी लड़कियां और औरतें उसी कमरे में आ गई और न जाने क्यों शिहाब भाई को एकटक देखने लगी। जैसे ही शिहाब भाई ने अपनी नमाज मुकम्मल की और जैसे ही सलाम फेरा तो उन सारी लड़कियों को सामने देखकर शिहाब भाई हैरान और परेशान हो गई और अपनी जगह से उठ गई। फिर वो वहाँ से वापस जाने की इजाज़त मांगने लगी। शिहाब भाई ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़कियां उससे क्या मुतालबा करने वाली हैं, क्योंकि उनको देखकर शिहाब भाई को अब कुछ अंदाज़ा होने लगा था कि वो सब लड़कियां कौन हैं और क्या करती हैं, मगर उन्होंने अपनी ज़बान को खामोश रखा।
क्योंकि सिहाब भाई का जब भी कहीं पर लड़कियां और औरतें इस्तकबाल करने आती थी तो वो उन्हें हाथ के इशारे से दुपट्टा ओढ़ने की तरतीब देते रहते थे। उन्हें यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनके इस्तकबाल में कोई लड़कियां आए या बच्चियां बेहिजाब सड़कों पर ऐसे ही खड़ी रहें। और सिहाब भाई के इस काम से उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता था। इस बात से कई लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, मगर आज सिहाब जहां पर मौजूद था वहां की औरतें तो पहले ही अपने सरों को ढांपे हुए थी। मगर फिर भी सिहाब भाई को न जाने क्यों यह महसूस हो रहा था कि यह जगह उनके लिए ठीक नहीं है। सिहाब भाई ने जब उनसे इजाज़त चाही तो उन सब ने उन्हें रोक लिया। एक लड़की आगे आई और कहने लगी, क्या आपका नाम सिहाब चितूर है? सिहाब भाई ने अपना सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। यह देखकर फिर वो सारी लड़कियां उनके सामने आ गई और उनको इस तरह से देखने लगी जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो सब लड़कियां कहने लगी, सिहाब साहिब, हम आपको आज जाने नहीं देंगे। आज जब आप हमारे गरीब खाने में आ ही गए हो तो आपको आज रात का खाना भी हमारे साथ में ही खाना होगा। और क्या ही अच्छा होगा अगर आज रात आप यहीं पर क़याम कर लो। यह सुनकर सिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनका दिल दुखे, लेकिन वो ऐसे घर में कैसे क़याम कर सकते थे जिसमें गुनाह का कारोबार होता था। सिहाब भाई उनसे कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन यह बात उनके दिल में शिद्दत से खटक रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर आज उन्होंने यह मौका गंवा दिया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। शायद कुदरत ने इसीलिए उनको इस दरवाजे पर लेकर आई है। यही बात सोचते हुए सिहाब भाई एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तभी क़याम करूँगा जब आप मेरी बात मानोगी। सिहाब भाई की यह बात सुनकर वो सारी लड़कियाँ एक दूसरी को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। फिर कहा कि ऐसी क्या बात है सिहाब भाई, आप जो कहोगे हम मानने को तैयार हैं। तो यह सुनकर सिहाब भाई ने कहा, मेरी बहनों, पहले मुझे यह बताओ कि आपका जरियाई मास क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। सिहाब भाई सोच रहे थे कि काश उनका यह ख्याल गलत हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे थी उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। इतना सुनना था कि सिहाब भाई ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में इस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, मेरी बहनों, आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने इस गुनाह के रास्ते को चुना है? तो यह सुनकर एक लड़की कहने लगी कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना था, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई। दूसरी लड़की ने बताया कि वो किसी की मोहब्बत के लिए अपने घर से भागी थी, मगर उस लड़के ने उसे यहाँ पर भेज दिया। उन लड़कियों में से सबने अपनी अलग अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहिब, यहाँ पर हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सब सुनकर सिहाब भाई रो पड़े और इतना ज़्यादा रोए कि उनकी हिचकियाँ बन गई और फिर काफ़ी देर तक वो ज़ारों कतार रोते रहे। सिहाब भाई को रोता हुआ देखकर कई लड़कियां भी रोने लगी, कुछ अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। फिर सिहाब भाई अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूँ कि समाज ने तुम सबको इस रास्ते पर पहुँचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो? तो यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर सिहाब भाई ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सब वादा करो कि तुम सब इस गुनाह से निकलना चाहती हो और अल्लाह से तौबा करना चाहती हो तो मेरा रब ना सिर्फ तुमको बख्श देगा बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हें रज़्क अता करेगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो यह सुनकर वो सारी लड़कियां रोने लगी और कहने लगी कि सिहाब भाई, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। सिहाब भाई ने उनको दिलासा दिया और कहने लगे कि जब तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई रास्ता निकाल देगा। और साथ ही मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ जो एक बहुत बड़े NGO से ताल्लुक़ रखती है। वो तुम सबको न सिर्फ निकाह का बंदोबस्त कर देगी, बाकी आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप अपने दिल में यहाँ से निकलने का पक्का इरादा कर लें। तो यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वो सब इस नजासत वाली, नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर सिहाब भाई ने उसी वक्त उस खातून को फ़ोन लगाया और उससे बात की और उनको इन लड़कियों की सारी हकीकत बताई। उस खातून ने वादा किया कि वो बहुत ही जल्द उनके पास में पहुंच जाएगी। उसके बाद सिहाब भाई ने उन सारी लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाज तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज के बाद तुम्हारी यह जगह पाक साफ होनी चाहिए। उन सब ने इसका वादा किया और फिर नमाज तौबा पढ़ने लगी। सिहाब भाई के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। अब उन्हें अपने रब के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। फिर जब सिहाब भाई वहां से रुखसत होने लगे तो एक लड़की अचानक उनके सामने आ गई और जोर जोर से रोने लगी।
اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے آپ کا نام سنا ہے کہ آپ پیدل حج کے سفر پر جا رہی ہیں، تب سے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کر رہی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آج اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی اور آپ سے ملاقات ہو گئی، اور جس دعا کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی میری وہ دعا بھی پوری ہو گئی۔ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور سیاہ بائی سے دعا کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر سیاہ بائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس نے اس لڑکی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں آپ کے لیے اللہ کے گھر بھی ضرور دعا کروں گا۔ اس کے بعد ان ساری لڑکیوں نے خوشی خوشی سیاہ بائی کو وہاں سے رخصت کر دیا۔